नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लास बाय सुधीर में। जो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट के जो नेक्स्ट क्लास है प्रेपोजिशन की, वो पहला क्वेश्चन है उसका। ये कह रहा है यहाँ पे ही ट्राइड टू प्रिवेंट मी डैश डूइंग माय ड्यूटी। देखो, प्रिवेंट का मतलब होता है किसी इंसान को कोई काम करने से रोकना या होता है मना करना। ठीक है ना। क्या करते हैं, किसी को रोकते हैं। उसने कोशिश की। देखो, जब भी हम किसी वर्ब से, याद रखना, जब भी हम किसी वर्ब से वर्ब को जोड़ते हैं ना, काम से काम को जोड़ते हैं, हम किसके साथ जोड़ते हैं, टू से लिखा जाता है। आगे देखिए, प्रिवेंट के जैसा अपने पास एक शब्द और है, प्रोहिबिट। समझ में आ गया ना। इसके जैसा एक शब्द और बता दे लो। देखो, एक शब्द और, फॉरबिड। समझ में आ गया ना। क्या लिखा, दो शब्द देखे हमने, तीन शब्द हो गए जैसे अपने। किसी को कोई काम करने से क्या होता है, रोकना होता है, प्रिवेंट, प्रोहिबिट, और उसके बाद फॉरबिड। समझ में आ गया ना। अब आगे देखिए, अपने पास जैसे प्रिवेंट के साथ और प्रोहिबिट के साथ क्या प्रेपोजिशन लगती है पता है, वो होता है जी फ्रॉम। क्या लिखेंगे, फ्रॉम। और इसके साथ जो आने वाली वर्ब होती है ना, वो आईएनजी फॉर्म में लिखी जाती है। आगे समझ में, क्या लिखा हमने, प्रिवेंट के साथ और प्रोहिबिट के साथ क्या लिखा, फ्रॉम लिखा। किसी इंसान को कोई काम करने से रोकना होता है। समझ में आ गया ना। अपने पास एक शब्द आपने क्या है, अपने पास क्या है, ये अपने पास है फॉरबिड। फॉरबिड के साथ क्या आता है, ऑफ आता है। समझ में आ गया ना, फॉरबिड ऑफ। आगे देखिए, सही आंसर क्या बना इसके पास, सी। नेक्स्ट देखिए, ही असेंटेड। असेंट का मतलब होता है सहमति देना। क्या बोलेंगे, असेंट का मतलब होता है सहमति देना, डैश माय प्रपोजल। असेंट के साथ जब, देखो, असेंट का मतलब होता है सहमति देना, और जब हम किसी को सहमति देते तो असेंट के साथ क्या लगता है, टू लगता है। किसी चीज पर अपनी सहमति देना मतलब होता है असेंट टू। समझ में आ गया। ही असेंटेड टू माय प्रपोजल, उसने मेरे प्रपोजल पे, प्रस्ताव पे सहमति दी। सही ऑप्शन क्या बना इसका, बी। नेक्स्ट देखिए, स्मॉल पॉक्स, चिकन क्या होती है, स्मॉल पॉक्स छोटी माता होती है, हैज बीन इरेडिकेटेड डैश इंडिया। इरेडिकेट का मतलब होता है किसी को समूल उखाड़ देना। क्या ना, क्या होता है, किस चीज को उखाड़ के फेंक देना होता है। तो जो स्मॉल पॉक्स है, इरेडिकेट कर दी गई कहां से, फ्रॉम इंडिया। इंडिया से वो क्या कर दी गई है, इरेडिकेट कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो अपने पास फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ही इज वेरी गुड डैश मेकिंग स्टोरी। बड़े ध्यान सुनना, जब भी हम किसकी बात करते हैं, गुड की बात करते हैं। एक चीज और देखना, किसी इंसान का अच्छा होना किसी चीज के अंदर, जैसे मैं लिखने में अच्छा हूं, बात करने में अच्छा हूं, खेलने में अच्छा हूं, अच्छा होना क्या होता है, गुड। और किसी चीज में होना तो क्या बोलते हैं, गुड के साथ क्या लगाते हैं, हम एट लगाते हैं। किस चीज में, क्या बोलेंगे, गुड एट होता है। किसी इंसान का किसी चीज में अच्छा होना, वो किस साथ दिखाते हैं, गुड एट दिखाते हैं। कोई इंसान किसी काम को करने में क्या है, अच्छा है। समझ में आ गया ना। उसके बाद इसके साथ है ना, ग्रेट भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, ग्रेट। समझ में आ गया ना। वो अच्छा है किस चीज के, किसी काम को करने के अंदर, तो क्या लगाया हमने, एट लगाते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है असमानता को। क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेशन होता है असमानता। डैश एनी फॉर्म शुड बी अवॉइडेड, यानी क्या, अवॉइड करना चाहिए, हमारे को बचना चाहिए असमानता से। किस चीज में, डिस्क्रिमिनेशन इन, क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेशन इन एनी फॉर्म। कोई भी फॉर्म हो असमानता की, उससे हमारे को बचना चाहिए। तो क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेशन इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म के अंदर है, उससे हमें बचना चाहिए। आगे देखिएगा, द एग्जामिनेशन विल बिगिन डैश मंडे। जब भी हम किसी पार्टिकुलर डे की बात करते हैं ना, क्या बोला, जब भी हम किसी पार्टिकुलर डे को दिखाते हैं, डे को दिखाने के लिए अपने पास क्या होता है, ऑन होता है। तो क्या बोलेंगे, द एग्जामिनेशन विल बिगिन ऑन। आ समझ में। अगर किसी मंथ को दिखाएंगे तो किसके साथ दिखाएंगे, इनके साथ। आ गया समझ में। अगर हम किसी टाइम को दिखाएंगे, डेट एंड टाइम को दिखाएंगे, तो क्या लिखते हैं, एट लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने पास सेवंथ क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ही स्लिप्ड डैश द ट्रेन। वह क्या हो गया, स्लिप हो गया। स्लिप का मतलब फिसल गया, किससे, ट्रेन से।
अब देखो एक चीज हो ना, जब अलग हो गया, जब अलग होना किसको दिखाता है? स्लिप के साथ ये ऑफ तो नहीं हो सकता, लेकिन जब हम किसी चीज को अलग होने के दिखाते हैं ना, क्या बोलते हैं? अलगाव को दिखाते हैं, एक दूसरे से अलग होने को दिखाते हैं, तो क्या बोलेंगे? हम स्लिप्ड ऑफ होता है। क्या बोलेंगे? स्लिप्ड ऑफ होता है। फ्रॉम का मतलब तो यहाँ पे ट्रेन से गिर गया, लेकिन ऑफ का मतलब होता है अलग हो गया। क्या बोलेंगे? ही स्लिप्ड ऑफ का मतलब होता है अलग हो। किससे अलग हो गया? ट्रेन से अलग हो गया, गिर के। आगे देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट, हाउ डिड दीज थिंग्स कम? क्या बोलेंगे? ये जो चीज होती है ना, हाउ डिड द थिंग्स कम, इसके साथ जब हम अगर हम सेंटेंस लिखते हैं ना, कि जब किसके साथ है? कम के साथ। कम अबाउट का मतलब पता क्या होता है? कम अबाउट का मतलब होता है घटित होना। क्या बोलेंगे? कम अबाउट का मतलब होता है घटित होना। कम अबाउट लिखा तो इसका मतलब क्या हो गया? घटित होना होता है। नेक्स्ट देखिएगा अपने पास, डैश सी इज क्लेवर। देखो वो क्या है? क्लेवर है। क्लेवर होना उसकी क्या है? विशेषता है। आगे देखिएगा, सी ऑफन, वह आमतौर पे मेक्स क्या करती है? गलती करती है। अब एक चीज पढ़ो यहाँ पे, जब एक चीज पढ़ने के बाद, सॉरी, जब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से क्या दे रखा है? अपोजिट में दे रखा है। आगे देखिए, क्या अपने पास डिस्पाइट वर्ड है? डिस्पाइट तो अपने पास एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन तो सेंटेंस के अंदर या तो नाउन को या प्रोनाउन को लिखने का काम आती है। आगे देखिएगा, उसके बाद देखो, उसके बाद या तो हम क्या लिख सकते हैं? दो लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं हमें ऑल दो। समझ में आ गया ना? या तो दो के साथ लिखें या ऑल दो के साथ लिखें। आगे देखिएगा, जब हमारे पास सेंटेंस में क्या दे रखा है? सेंटेंस के अंदर अपोजिट सेंस दे रखी है, तो हमारे को क्या लिखना होता है? दो, ऑल दो, इवन दो। तीन वर्ड होते हैं अपने पास। क्या बोला? अपने पास तीन वर्ड होते हैं। कौन कौन से? दो, ऑल दो, इवन दो। ये रहे अपने पास। एक और वर्ड होता है अपने पास, इवन दो। क्या होता है अपने पास? इवन दो होता है। हम इसमें से देखो लिख सकते हैं दोनों। क्या कर सकते हैं? दोनों लिख सकते हैं हम यहाँ पे। इसको हमने क्या करा? दोनों लिखे जा सकते हैं, एक इवन दो भी लिखा जा सकता है। जब हमारे पास सेंटेंस के अंदर, क्या बोलेंगे? जब हमारे पास सेंटेंस के अंदर एक अपोजिट सेंटेंस दे रखा है। क्या दे रखा है? अपोजिट सेंटेंस को जब सेंटेंस में लिखा जाता है, तो हम क्या करते हैं? या तो दो को लगाते हैं, या ऑल दो को लगाते हैं, या इवन दो को लगाते हैं। समझ में आ गया ना? तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? हम यहाँ पे मर्जी है अपनी, या तो दो लगाओ या ऑल दो लगाओ, ठीक है ना? लेकिन ऑप्शन में दोनों लिखे गए हैं ये, ठीक है? तो दोनों हो सकते हैं इसके, ऑल दो हो सकता है, दो भी हो सकता है, उसके बाद एक इवन दो भी हो सकता है। तीनों का एक मतलब होता है। बट कभी कभी एक सेंटेंस होता है ना, जब जब भी हम सेंटेंस के अंदर एक विशेषता को दिखाने वाला शब्द, याद रखना, ये रहा क्लेवर। इस सेंटेंस इसमें इसको अगर है ना, अगर सेंटेंस के पहले लिखेंगे ना, क्या बोलेंगे? सेंटेंस के अगर पहले लिखेंगे ना, तो हम सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस में क्या लिखेंगे? दो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दो। तो क्या बोलेंगे? दो क्लेवर सी इज, ऐसे बनेगा सेंटेंस। को में साथ लिखो, फिर सी ऑफन मेक्स मिस्टेक। बट अपोजिट सेंटेंस है दोनों, तो हम ये भी लिखें, ये भी लिखें, मर्जी आपकी है, ठीक है ना? ऑप्शन में दोनों दोनों दे दिए, दोनों लिखे गए, तो मर्जी आपकी, जो मर्जी है लगा सकते हो। आगे देखिएगा, डिड द बॉय टर्न डैश फॉर द फुटबॉल प्रैक्टिस? सेंटेंस पढ़ा हमने, डिड द बॉय, जो लड़का था। टर्न का मतलब देखो, टर्न के साथ जो हम लिखते हैं ना प्रेपोजिशन, वो लिखते हैं अप। क्या लिखते हैं? टर्न के साथ जो प्रेपोजिशन लिखी जाती है ना, वो लिखी जाती है अप। और टर्न अप का मतलब पता क्या बना? टर्न अप का मतलब होता है अब उपस्थित होना। क्या बोलेंगे? टर्न अप का मतलब होता है उपस्थित होना, उपस्थित होना। समझ में आ गया ना? हमने ये 10 सेंटेंस करे हैं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे। इस सेंटेंस में दोनों लिखे गए हैं। क्या बोलेंगे? इस सेंटेंस में हमने दोनों लिखे हैं। शायद यहां पे ऑप्शन के अंदर बट था। क्या था यहाँ पे? बट था। समझ में आ गया ना? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ऑल दो ही लिखेंगे। बट हमने एक दो ही बता दिया, ऑल दो तीनों लिख सकते हैं। 10 सेंटेंस किए हमने, उम्मीद करता हूं समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।